नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 10 ऐसे अहम ख्वाब जो अक्सर देखे जाते हैं और अक्सर उनके बारे में पूछा जाता है, वो ख्वाब और वो ताबीरें इंशाल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। 10 ऐसे ख्वाब हैं, ये बड़े अहम ख्वाब हैं और आपकी जिंदगी भी इन ख्वाब के जरिए से बदली जा सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई आपका ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्त आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब शेयर करके हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर अपने घर के अंदर साफ पानी खड़ा हुआ देखता है, इसने अपने घर में देखा कि साफ पानी है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी को ख्वाब देखने वाले को खुशी हासिल होगी और ये नेमत पाएगा इंशाअल्लाह। और फिर मेरे दोस्तों हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर गदला पानी, गंदा पानी अपने घर के अंदर खड़ा हुआ देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि इसकी नेमत के अंदर, इसकी खुशियों के अंदर कमी आ जाएगी। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर बादाम देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं इस ख्वाब देखने वाले को नेमत और रोजी हासिल होगी, लेकिन मेरे दोस्तों फरमाया कि रोजी इसको बड़े झगड़े के साथ मिलेगी, झगड़ा करके इसको रोजी हासिल होगी ख्वाब के अंदर बादाम के देखने से। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर रस्सी या रस्से को बढ़ते हुए देखता है कि ये रस्सी को बट रहा है, उसको बल दे रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर तो रस्सी लंबी है तो फिर ये आदमी लंबा सफर करेगा, और अगर रस्सी छोटी है तो फिर ये आदमी छोटा सफर करेगा। यानी ख्वाब के अंदर रस्सी को बढ़ते हुए देखना, ये मेरे दोस्तों सफर के साथ इसकी ताबीर है। मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि उसने नई चादर खरीदी है, नई चादर ख्वाब के अंदर खरीदते हुए खुद को देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला ये कनीज खरीदेगा और इसके यहाँ इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। और मेरे दोस्तों अगर यही ख्वाब कोई औरत देखती है तो फिर इसकी ताबीर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाता है कि ये औरत शोहर करेगी, यानी इसकी शादी होगी। और मेरे दोस्तों फरमाया कि अगर कोई औरत ख्वाब के अंदर देखे कि उसकी चादर जल गई है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि इसका शोहर इस औरत को तलाक दे देगा, या मेरे दोस्तों फरमाया कि इसका शोहर मर जाएगा। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर हज करते हुए खुद को देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला या तो फरमाया कि अल्लाह पाक इसको हज की शहादत नसीब फरमाएंगे, और या मेरे दोस्तों फरमाया कि अगर ये बीमार आदमी इस ख्वाब को देखता है तो अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाएंगे, और अगर कोई मकरूज आदमी, कर्जे में डूबा हुआ आदमी इस ख्वाब को देखता है तो फिर फरमाया कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको कर्जे से खलासी अता फरमाएंगे। और अगर मेरे दोस्तों कोई आदमी ख्वाब के अंदर, यानी कोई परदेसी आदमी इस ख्वाब को देखता है, यानी मुसाफिर आदमी इस ख्वाब को देखता है, तो फिर इंशाअल्लाह वो खैर आफियत के साथ अपने वतन को वापस आएगा। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर सलेब देखता है, उसने देखा कि इसने सलेब को खरीदा है या किसी ने इसको सलेब दी है और इसने रख ली है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके दीन के अंदर खलल आएगा और इसकी रगबत काफरों की तरफ होगी। और अगर मेरे दोस्तों ये सलेब को अपनी गर्दन में देखता है, यानी इसने सलेब को गर्दन में डाल रखा है, सलेब का तो ईसाइयों वाला निशान जो है उसको अपनी गर्दन में लटके हुए देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत फरमाता है कि इस आदमी का अकीदा खराब है। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर दवाई खाते हुए खुद को देखता है, बीमार था, इसने दवाई खाई है और उससे उसको सेहत मिली है, दवाई इसकी सेहत के मुवाफिक है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों फरमाते हैं हजरत इमाम इब्न सरीन कि ये इसके दीन की इस्लाह की अलामत है कि इसका दीन इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। और मेरे दोस्तों अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने दवाई खाई है लेकिन दवाई खाने के बाद उसको सेहत नहीं मिली, यानी दवाई इसके मुवाफिक नहीं है, यानी दवाई इसको रास नहीं आई, तो फिर इसकी ताबीर अव्वल के खिलाफ है, यानी इसके दीन के अंदर कमी आएगी, इसके दीन की इस्लाह के अंदर इसकी कमी आएगी। मेरे दोस्तों हजरत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर उज़्व तनासुल को बड़ा देखता है,
عضو تناسل کا خواب کے اندر بڑا دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت سے بیٹوں اور اس کی شہرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک اس کو بہت سے بیٹے دے گا اور انشاءاللہ اس کا بڑا نام ہوگا۔ اور اگر میرے دوستوں کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا عضو تناسل سست ہو گیا ہے، تو پھر اس کی دلیل میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا بیمار ہو جائے گا۔ میرے دوستوں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سونف دیکھتا ہے، وہ موسم میں دیکھے یا بغیر موسم کے دیکھے، خواب کے اندر سونف کا دیکھنا یہ غم اور دکھ کی دلیل ہے۔ اور میرے دوستوں حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر سونف کھاتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچے گا۔ میرے دوستوں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی مرد خواب میں دیکھتا ہے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی عورت حاملہ نہیں ہے، اس کی عورت حاملہ نہیں ہے، اصل کے اندر اس کی عورت حاملہ نہیں ہے، لیکن اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت امام ابن سیرین فرماتا ہے کہ اس کے ہاں انشاءاللہ ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ اور میرے دوستوں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس نے خواب کے اندر یعنی کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اس نے مرد نے خواب کے اندر لڑکی کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی حقیقت کے اندر عورت حاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستوں یہ تھے 10 خواب اور اس کی تعبیریں۔ امید ہے میرے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔